Hello everyone, hope you all are fine. Welcome to the Citino Success Classes. तो लास्ट वीडियो में हमने फिजियोग्राफी को पढ़ा था कि फिजियोग्राफी क्या होता है। हमने कुछ रूल्स पढ़े थे कि हमें इन फ्रेजेस को कहाँ पे यूज करना होगा और कैसे लिखना होगा। तो आज के लेक्चर में हम ग्रोमोलॉग्स को पढ़ेंगे जो इस वाले चैप्टर में है, फिजियोग्राफी के चैप्टर में। और हम कुछ फ्रेजेस के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि फ्रेजेस जो हैं वो ज़रूरी हैं। हमें इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी होगी क्योंकि इन फ्रेजेस का हर किसी चैप्टर में यूज़ होता है। इनकी वजह से जो हमारी स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो पहले हम बात करते हैं ग्रोमोलॉग्स की कि ग्रोमोलॉग्स को हम कैसे लिखते हैं। पहला जो हमारा ग्रोमोलॉग है वो है थैंक और थैंकर और थिंक। इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं इथ से। थैंक को हम लिखते हैं अबो द लाइन और थैंकड। थिंक को हम लिखते हैं ऑन द लाइन। दो देम इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं थी से, जिसको हम डार्क लिखते हैं। दो को हम लिखते हैं अबो द लाइन ऐसे। देम को हम लिखते हैं ऑन द लाइन। इसको थोड़ा लाइट लिखना है, इनको थोड़ा डार्क लिखना है, तब इनको हम पहचान पाएंगे। फिर है वॉज एंड हुज। इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। वॉज को हम लिखते हैं ऑन द लाइन ऐसे जेड। फिर हुज को हम लिखते हैं थ्रू द लाइन ऐसे। फिर है शेल एंड विश। इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं इश से। इश को हम लिखते हैं, शेल को हम लिखते हैं अबो द ऑन द लाइन। विश को हम लिखते हैं थ्रू द लाइन ऐसे। फिर है विथ एंड वैन। इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं सेमी सर्कल के से, जिसको हम लिखते हैं जो लेफ्ट सेमी सर्कल से। फॉर एग्जाम्पल विथ को हम लिखते हैं ऐसे, वैन को हम लिखते हैं ऐसे। विथ को हम लिखते हैं अबो द लाइन, वैन को हम लिखते हैं ऑन द लाइन। वॉट और वुड को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं सेमी सर्कल से, बट हम इसको राइट सेमी सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। वॉट को हम लिखते हैं अबो द लाइन, वुड को हम लिखते हैं ऑन द लाइन। फिर है ओ एंड ओ ही। इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेट डार्क डैश से। ओ को हम लिखते हैं अबो द लाइन ऐसे, छोटा ऐसे, और डार्क। ही को हम लिखते हैं ऑन द लाइन। ठीक है, तो बात करते हैं कुछ फ्रेजेस की। हमने पढ़ा था कि हमें कहाँ पे ही का यूज़ यहाँ ऐसे करना होगा, मतलब कहाँ पे फुल ही लिखना होगा और कहाँ पे हमें लोगोग्राम यूज़ करना होगा। बात करते हैं अब फ्रेजेस की। हमने पहले भी जो है ग्रोमोलॉग्स में इनको पढ़ा था। देखो, पहला है हमारा आई थैंक यू। आई थैंक यू। फिर ये वाला आई थिंक यू शुड बी। देखो हम कितने कम समय में मतलब बहुत सारे वर्ड्स लिखते हैं। 1 2 3 4 5 वर्ड्स को हमने एक साथ लिखा, वो भी बहुत ही कम समय में। ठीक है, देखो थैंक को हम लिखते हैं अबो द लाइन, जो हमने यहाँ पे पढ़ा। थिंक को हम लिखते हैं ऑन द लाइन, तो हमने यहाँ पे भी इसको ऑन द लाइन लिखा। फिर है आई हैव द। आई हैव द। हमने पढ़ा था कि हम द को रिप्रेजेंट करते हैं टिक से। हमने ये भी पढ़ा था कि कहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं टिक से। यहाँ पे देखो हैव के साथ हमने कैसे ये लिखा था, हमने डाउनवर्ड वाला टिक लिखा। फिर है आई हैव हैड ऐसे, आई हैव हैड। ठीक है, फिर है आई सा द। देखो आई सा द हम, ठीक है, द को थोड़ा छोटा ये बड़ा हुआ ऐसे, आई सा द। ठीक है, यहाँ पे हमने अपवर्ड द का यूज़ किया। फिर आई सी। देखो आई सी। फिर आई एम। मैंने बोला था कि बिफोर के एम एंड अपवर्ड एल हम किसका यूज़ करते हैं, द को मतलब शॉर्टन करते हैं, स्मॉल टिक का यूज़ करते हैं, एक ही टिक का यूज़ करते हैं ऐसे, आई एम। फिर आई मे बी। आई मे बी। हमने इसको देखो, हमने इसको अबो मे को हम ऐसे लिखते थे ऑन द लाइन, बट यहाँ पे हमें क्या करनी थी, पोजीशन को मेंटेन करना था। पहला जो था वो था आई, हम इसको हमेशा अबो द लाइन लिखते हैं, तो हमने इन दोनों को अकॉर्डिंग टू आई लिखा। फिर आई विल। बिफोर एल अपवर्ड एल हम किसका यूज़ करते हैं, स्मॉल टिक का, मतलब शॉर्ट आई को यूज़ करते हैं। एक ही टिक का यूज़ करते हैं, आई विल। आई विल बी। आई विल बी। ठीक है, फिर है यू शुड। यू को हम ऑन द लाइन लिखते हैं ऐसे, एंड शुड को ऐसे। ठीक है, यू शुड बी। यू शुड बी। ठीक है, फिर है यू कैन।
यू को हम ऐसे, कैन को लिखेंगे ऐसे, ठीक है। फिर है यू विल, ऐसे। फिर है यू विल बी, यू विल बी, यू, क्योंकि यू है हमारा थर्ड, जो हमने पढ़ा था थर्ड प्लेस दिप्थोंग था ये, तो इसको हम लिखते थे ऑन द लाइन। फिर है अकॉर्डिंग टू दैट हम बाकी स्ट्रोक्स को, वर्ड्स को लिखेंगे। विल को ऐसे, एल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। फिर है बी, ठीक है। यू विल बी, यू मे बी, यू मे बी, ठीक है। खाली पहले को हमने अपनी पोजीशन पे लिखा। अगर ऊपर वाला मतलब कोई होगा तो हमें उसको थोड़ा, जो हमने पढ़ा था, हमें इसको लोअर या ऊपर ही लिखना होगा ताकि हम सेकंड स्ट्रोक को भी अपनी जगह लिख सके, बट जहाँ पे पॉसिबल होगा। यू वेयर, हमने पढ़ा था वेयर को हम दो से लिखते थे, एक तो ऐसे, दूसरा ऐसे, वे एंड आर से, ठीक है। लेकिन यू के साथ हम हमेशा डाउनवर्ड वाला लिखते हैं और दे के साथ अपवर्ड वाला। देखो इफ यू वेयर, ठीक है। देखो अब आया दे वेयर, तो हम कौन सा वाला लिखेंगे? अपवर्ड वाला। दे वे एंड आर, देखो दे वेयर, ये हम कहाँ भी, कहीं पे भी पहचान सकते हैं। हम वावल को डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी हमें डालना चाहिए ताकि हम इजीली पहचान पाए। हाउ, हाउ है थर्ड प्लेस दिप्थोंग, तो हम इसको लिखते हैं हाउ कैन दे, ठीक है, ऐसे। वाई डू यू, वाई था ऐसे ग्रोमोलॉग, वाई। फिर है डू, जिसको हम लिखते थे ऑन द लाइन। फिर है यू, वाई डू यू। वाई हैव यू, वाई, देखो हैव यू। देखो यहाँ पे हमने दोनों को अपनी पोजीशन पे तीनों को लिखा। पहले दो स्ट्रोक्स को देखो, वाई को हमने थोड़ा एबो द लाइन लिखा जो होता है फर्स्ट प्लेस पे। फिर हैव को लिखा ऑन द लाइन, यू को ऑन द लाइन। फिर विथ यू, विथ यू। देखो यहाँ पे आया नया रूल, ये याद रखना है। जब भी विथ के साथ यू आएगा, हम अब तक यू को ऐसे लिखते हैं, तो हमें उस यू को उसी पोजीशन में लिखना होगा जिसमें विथ होता है। फॉर एग्जांपल विथ था ऐसे, तो हमें इसको ऐसे लिखना होगा। देखो जब भी ऐसे हम लिखेंगे ये होता है विथ यू, ठीक है। अब से हम लिखेंगे विथ यू ऐसे ही, ठीक है। तब फिर है सो मच, हमने पढ़ा था मच को हम फ्रेजेस में फुल लिखते हैं ऐसे, सो मच, ठीक है। आप ऐसे भी वॉवल भी डाल सकते हो, सो मच ऐसे, सो मच, ठीक है। फिर है विथ मच, देखो विथ हमने पढ़ा था, जब भी लोगोग्राम विथ आएगा इसको हमें अकॉर्डिंग, मतलब अकॉर्डिंग टू सेकंड स्ट्रोक लिखना होगा, मतलब या तो ऊपर या थोड़ा नीचे। देखो विथ मच, मच हमें पता है फर्स्ट प्लेस है, तो हम इसको थोड़ा ऊपर लिखेंगे अबो द लाइन। देखो फिर है विथ ईच, विथ विच, विथ ईच, विच को हम ऑन द लाइन लिखेंगे। विथ ईच, इसको हम लिखेंगे थ्रू द लाइन। देखो विथ को हमने अलग अलग पोजिशन पे लिखा। फिर है वेन, दे, वेन को हम ऐसे लिखते हैं, दे को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू, व्हाट को हमने पढ़ा अभी ग्रोमोलॉग में, व्हाट को हम ऐसे लिखते हैं राइट सेमी सर्कल। फिर है डू, फिर है यू, ठीक है। व्हाट वाज, ऐसे, वाज है ज़ैड। व्हाट कैन बी, व्हाट कैन बी। इट वुड बी, ऐसे, ठीक है। इट शुड बी, इट शुड बी, ठीक है। फिर है इट विल बी, इट विल बी। फिर है इट वॉज, वॉज को हम जड से लिखते हैं ऐसे, इट वॉज। विच वॉज, विच को भी हम ऑन द लाइन लिखते हैं। फिर है विच वेयर, देखो विच, यहाँ पे हम ये वाला वेयर लिखेंगे ऐसे डाउनवर्ड वाला। ही शुड बी, देखो पहले आया तो हमें क्या करना होगा, हमें फुल स्ट्रोक लिखना होगा ही का, ही शुड बी ऐसे। ही विल बी, अगर मिडल में ही आता तो हमें उस टाइम क्या करना था, हमें उस टाइम जो लोगोग्राम था उसका यूज करना था। ही विल बी। फिर है इफ ही, देखो इनिशियल में नहीं आया तो हम ही को ऐसे लिखेंगे, ये है इफ ही, ठीक है। अगर पहले आता तो हमें फुल लिखना था, लेकिन ये स्ट्रोक के बाद आया सेकंड स्ट्रोक, तो हमें इसको लोगोग्राम से रिप्रेजेंट करना होगा। इफ ही वियर, इफ ही वियर, देखो यहाँ पे डाउनवर्ड आया। टू मच, तो हमें क्या करना होगा, टू मच, मच को फुल लिखना होगा। तो ये थी हमारी आज की फ्रेजेस जिसमें हमने ग्रोमोलॉग्स और फ्रेजेस के बारे में पढ़ा। होप आपको ये समझ आया होगा। आप पहले इसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से ताकि आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो, क्योंकि फ्रेजेस जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए।